हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में, दैट इज़ आईटीआरयू, जिसका मेंशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A में मेंशन्ड है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। तो बात करते हैं पहले आईटीआरयू कौन कौन फाइल कर सकता है। आईटीआरयू को हम अपडेटेड आईटीआर के नाम से जानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल ना करी हो, या उसने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी उसके बाद उसको रिवाइज करा, या किसी ने बिलेटेड आईटीआर फाइल करा हो किसी भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर, तो वो व्यक्ति अपनी अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकता है। कब तक कर सकता है? विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर अगर हम 20-21 की बात करें, जिसको हम असेसमेंट ईयर 21-22 के नाम से भी जानते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति अपनी अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकता है मैक्सिमम बाय 31 मार्च 2024 तक, अगर वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करेगा तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हमारा होता है 21-22। तो 31 मार्च 2022 से लेके अगले 24 महीने तक वो अपनी आईटीआरयू दैट इज़ अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक कोई आईटीआर फाइल ना करी हो, तो क्या वो अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है? तो हाँ जी, इसका आंसर है यस। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है लास्ट 2 ईयर्स की, वो भी अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है अपने प्रीवियस 2 ईयर्स की अंडर सेक्शन 139(8)A। लेकिन जो अपडेटेड रिटर्न है उसमें उसको अपनी इनकम कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा दिखानी होगी। अगर वो अपनी इनकम 2.5 लाख या उससे कम दिखाता है तो वो एलिजिबल नहीं है आईटीआरयू फाइल करने के लिए टेक्निकली। अब दोस्तों, जानते हैं कोई पेनल्टी अगर हमारी लगती है इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न्स? तो हाँ जी, यस। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक शो आप कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते टाइम। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से भी ज़्यादा है जो आप दिखा रहे हैं, तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे एज़ यूजुअल, जो कि लगते हैं एज़ पर एप्लीकेबल स्लैब रेट। और क्योंकि आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा सेक्शन 234A, B और C का। और आपने टाइम पे फाइल नहीं करी आईटीआर तो इसी के चलते आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी भी फाइल करनी पड़ेगी। तो इन केस अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको टैक्सेस भी भरने हैं, उस पर इंटरेस्ट भी भरना है, उस पर पेनल्टी भी भरनी है, और साथ ही साथ आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी पे। तो मैं आपको बता देता हूँ जो एडिशनल इनकम टैक्स है वो आपका कितना लगेगा। तो अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो जो भी आपकी अपडेटेड इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं रिटर्न में, उसका 25%, जो भी उस इनकम पे जो भी आपकी एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी आती है उसका 25% आपको एडिशनल पेनल्टी और इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और सेम केस में अगर आप अपनी 12 महीने के बाद फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी पिछले से पिछले साल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो पेनल्टी लगेगी एडिशनल, दैट वुड बी 50%। राइट। ओके। तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे अपडेटेड रिटर्न जो है फाइल नहीं की जा सकती है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। सपोज आपको लॉस हो रखा है, फॉर एग्जांपल आप कैपिटल गेन्स में शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं और उस केस में आपका लॉस है, या कोई भी बिजनेस है जो आप रन कर रहे हैं उसमें आपका लॉस है, तो उस केस में आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट के प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट के कि जब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे वो उसी केस में फाइल कर सकते हो जहाँ पे आपका रिफंड जो है निकल के नहीं आना चाहिए और आपके टैक्सेस जो है घटने नहीं चाहिए। उस केस में आप सिर्फ बढ़ा के ही फाइल कर सकते हो अपने टैक्सेस को। तो जैसा कि अभी हमने बात करी, अगर आपका टैक्सेस का इम्पैक्ट कम हो रहा है आपकी आईटीआर पे जो भी आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट।
अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसमें रिफंड का केस है तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या कोई भी ऐसा केस कि आपकी बिजनेस प्रेमाइसेस पर सर्च का वारंट निकला है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन केसेस में भी यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल योर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। या फिर आपके केस में सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन 133A वाला, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में चल रही हो, कोई भी ऐसी असेसमेंट चल रही हो, रिवीजन ऑफ इनकम चल रहा हो आपका अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, या कोई भी ऐसी चीज़ पेंडिंग है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं हैं ITR-U के लिए। और हाँ, अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है आपके अगेंस्ट में, इन दैट केस एज वेल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR-U। सो दोस्तों, दिस वीडियो वाज एक्सक्लूसिवली फॉर अपडेटेड रिटर्न्स। इसमें हमने जिन भी प्रोविजंस का डिस्कशन किया है ये आप सिर्फ अपडेटेड रिटर्न्स के केस में ही अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी प्रोविज़न की हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ ITR-U के नज़रिए से करी है। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी ITR-U अपना फाइल कराना हो, किसी को भी अपने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल कराना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस स्लाइड पे दिए नंबर पे, या आप हमें ईमेल पे भी राइट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।